सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंट अफेयर्स पे फेब 2020 के जो करंट अफेयर्स है वो मैं आपको इस लेक्चर में पढ़ाऊंगी। तो जो प्रीवियस दो लेक्चर है उसमें मैंने जनवरी 2020 के जो करंट अफेयर्स थे वो पढ़ाए थे। तो करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जो जम्मू एंड कश्मीर फेब 2020 के करंट अफेयर्स हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्या है। कैबिनेट अप्रूव्स द ऑर्डर टू इंक्लूड 37 सेंट्रल लॉज इन कंकरेंट लिस्ट। तो देखो, जो जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है अब वो स्टेट नहीं रहा, वो यूनियन टेरिटरी हो गया है। लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी हो गया है। तो इसके बाद जो गवर्नमेंट ने है काफ़ी यहाँ पे चेंज आई, काफ़ी फंड्स भी यहाँ पे आए। और जो यहाँ पे 370 जो आर्टिकल है वो एबॉलिश हो गया। उसके बाद जो है देखो, पहले क्या होता था, सेंट्रल लॉज में जो जितने भी सेंट्रल लॉज होते थे वो हर किसी स्टेट पे एप्लीकेबल होते थे एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि इसका एक अपना स्पेशल स्टेटस था अंडर आर्टिकल 370। अब जबकि वो एबॉलिश हो चुका है, अब जितने भी सेंट्रल लॉज हैं वो यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे, जिनमें से 37 सेंट्रल लॉज जो है इन्होंने कहाँ डाल दिए, कंकरेंट लिस्ट में। अब ये कंकरेंट लिस्ट क्या होती है, देखो तीन टाइप की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं उसका पावर डायरेक्ट किसको होता है, सेंटर का पूरा पावर होता है, और कोई इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। नंबर सेकंड होता है स्टेट लिस्ट, जिसमें स्टेट जो है उसकी अथॉरिटी और पावर स्टेट के पास होती है। लेकिन कंकरेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जिसका पावर दोनों के पास होता है, स्टेट के पास भी होता है और सेंटर के पास भी होता है। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कंकरेंट लिस्ट में, जैसे पब्लिक हेल्थ हो गया, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। अब जो है तो ये किस सेक्शन में किया गया है, अंडर सेक्शन 96, ठीक है, जो सेक्शन 96 है उसके अंडर ये किया गया। जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019, उसके तहत ये इंक्लूड किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन की दोबारा से जो एक्ट है वो रीऑर्गेनाइज हुआ है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 अंडर सेक्शन 96 के तहत जो है ये जितने भी लिस्ट है वो डाली गई। हो गया ये क्लियर। नंबर सेकंड इज जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन रिनेम्स पीएचई एंड आईएफसी एज जल शक्ति। तो आप लोगों को ये पता है, जो पीएचई एंड आईएफसी जो फ्लड कंट्रोल वगैरह डिपार्टमेंट है, वाटर जो है हेल्थ जो है डिपार्टमेंट है, ये पानी के साथ कनेक्टेड है। तो हिंदी जो वाटर का हिंदी नाम क्या है, वाटर को क्या बोलते हैं, जल। तो जल शक्ति, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा, ये नाम याद रखना, जल मीन्स वाटर, तो जल शक्ति अब जिसका नया नाम रखा है, ठीक है, हो गया ये। नंबर सेकंड इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैंक्शन 9 मेडिकल कॉलेज एंड 2 एम्स। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 2 एम्स जो है वो यहाँ पे उनकी फाउंडेशन यहाँ पे अब डाली जाएगी। जम्मू में डाली गई है, फाउंडेशन स्टोन डाला गया है कहाँ पे, विजयपुर में, सांबा डिस्ट्रिक्ट में, और दूसरा कश्मीर में। 2 एम्स यहाँ पे दिए गए हैं, एक जम्मू में और कश्मीर में। जम्मू में कहाँ, विजयपुर में। विजयपुर कहाँ पे हुआ, सांबा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट इज नबार्ड। जो है नबार्ड ये एक फाइनेंशियल बॉडी है जो कि फंड प्रोवाइड करती है। तो इस नबार्ड ने क्या काम किया, इसने 400 करोड़ के करीब पैसा ग्रांट किया है यूनियन टेरिटरी को। मैंने कहा कि अब यूनियन टेरिटरी बन गई है तो यहाँ पे फंड्स वगैरह भी आएंगे। तो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इसकी डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, बाकी सब चीज़ें आती हैं, अंडर आरआईडीएफ। तो ये स्कीम है आरआईडीएफ, क्योंकि ऐसे नहीं, मतलब गवर्नमेंट ऐसे नहीं खुले हम सबको पैसा देगी। तो एक स्कीम बनाई जाती है जिसके तहत जो है चीज़ें, पैसे जो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो नबार्ड का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, नबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो बेसिकली जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए जो पैसा दिया जाएगा वो इसके अंडर होगा, अंडर आरआईडीएफ। आरआईडीएफ का मतलब है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है। तो बेसिकली ये किसके लिए है, रूरल एरियाज जो है वो उनके लिए ये फंड है, ओके। आते हैं हम अपने नेक्स्ट करंट अफेयर पे। फर्स्ट एवर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2020 जो है वो कहाँ पे हो गया, जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके लिए हुई है यहाँ पे इस साल, वो ये कि पहला जो ग्लोबल इन्वेस्टर है। तो ये इन्वेस्टर समिट होते रहते, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये पहला है। तो ये कहाँ पे हेल्ड हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर। तो बेसिकली इसका जो पर्पस है, इन्वेस्टर्स, आपको नाम से पता चल गया होगा कि यहाँ पे जो ग्लोबल पे पूरे वर्ल्ड के लेवल पे जो है, ग्लोबल लेवल पे यहाँ पे इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं।
तो जो जम्मू एंड कश्मीर के जो जितने भी ऑफिसर्स हैं उन्होंने जो है रोड शोज़ ऑर्गेनाइज़ किए अक्रॉस द कंट्री स्टेट्स में, ताकि जितने भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे अट्रैक्ट हो सके। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर। अपने पैसा यहाँ पे, क्योंकि पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो उस हिसाब से यहाँ पे जो है इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, यहाँ पे डेवलपमेंट होगी। ओके, फिर आता है ओके, NCAER releases India's first NCAER Land Records and Services Index 2020। ओके, NCAER जो है बेसिकली आप ये याद रखो कि ये इकॉनमी के साथ रिलेटेड टर्म है, एक और नॉन प्रॉफिट बॉडी है ये, जिसका जो इकॉनमी के साथ रिलेटेड है। तो इसने पहली बार और भी बहुत सारे काम किए, लेकिन लैंड रिकॉर्ड्स पे इसने पहला जो है एडिशन निकाला। तो बेसिकली इसमें क्या हो इन्होंने किया कि जिस स्टेट ने सबसे अच्छा लैंड रिकॉर्ड मेंटेन किया होगा, डिजिटाइजेशन अच्छी की होगी लैंड रिकॉर्ड्स की, तो उसमें से जो टॉप किया वो किसने किया है? मध्य प्रदेश ने सबसे टॉप किया है। तो और लद्दाख जो है सबसे बॉटम पे। तो आपको पता ही है लद्दाख की क्या हालत है, बिल्कुल बैकवर्ड है, तो इसका बॉटम आना तो बनता ही था, बनना ही था। ओके, हो गया ये। उसके बाद आता है नेक्स्ट, ओके उसके बाद आता है इनॉग्रल नेशनल विंटर गेम्स 2020 टू बी हेल्ड इन खेलो विंटर गेम्स। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था अबाउट खेलो इंडिया गेम्स में, जिसमें ये भी एक पार्ट है, विंटर गेम्स इसका पार्ट है, जो कि कहाँ विंटर गेम्स कहाँ पे होंगी? यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये कहाँ पे हेल्ड हुई हैं? यूनियन टेरिटरी लद्दाख में एंड जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी कहाँ पे? गुलमर्ग कोंगदोरी में। ठीक है, दो जगह पे हुई है, एक तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में, दूसरा कहाँ पे? गुलमर्ग में। गुलमर्ग में कहाँ पे? कोंगदोरी रीजन। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है ये जो मिनिस्टर है श्री किरण रिजिजू जी। ये जो श्री किरण रिजिजू है ये कौन है? ये है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो इनका काम किसके साथ रिलेटेड है? स्पोर्ट्स के साथ। तो इन्होंने इनॉग्रेट किया फर्स्ट एवर खेलो इंडिया विंटर गेम्स इन लद्दाख। तो पहला कहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ है? लद्दाख यूनियन टेरिटरी में, फिर गुलमर्ग में भी खेले गए हैं। तो फेब मार्च के महीने में ये खेले गए हैं। तो यहाँ पे बेसिकली विंटर गेम्स में क्या क्या है? जैसे गुलमर्ग में आपको पता होगा स्कीइंग वगैरह, ठीक है, आइस हॉकी वगैरह, उस पर स्केटिंग वगैरह ये सब खेला जाता है, जिसमें काफ़ी 13 से 14, 17, 18 की उम्र के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। हो गया ये, तो हो गया ये जम्मू कश्मीर का। तो अब हम पढ़ते हैं नेशनल करंट अफेयर्स। अब हम देखते हैं जो नेशनल करंट अफेयर्स हैं वो हम पढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक साइंड अ लोन एग्रीमेंट ऑफ 450 मिलियन US मिलियन डॉलर विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव ग्राउंड वाटर। तो ये जो हैवी भारी भरकम जो कैश होता है ये कौन प्रोवाइड करता है? वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करता है, और इसने इंडिया को 450 US मिलियन डॉलर का जो लोन है वो प्रोवाइड किया है, और इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो जो इंडिया को वो किस लिए चाहिए था ये? टू इम्प्रूव ग्राउंड वाटर लेवल। जो इंडिया का जो ये जो टेबल वाटर जो है वो काफ़ी नीचे हो गया है, तो उस वजह से जो है इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, आपको याद रखना है कि टू इम्प्रूव ग्राउंड वाटर इन द कंट्री। फिर नेक्स्ट आता है द बैंकर सिलेक्टेड RBI गवर्नर शक्ति कांता दास बैंकर ऑफ द ईयर 2020 फॉर एशिया पैसिफिक रीजन। तो जो बैंकर है बेसिकली ये एक मैगज़ीन है, इंग्लैंड की मैगज़ीन है ये। तो इसने किया है सिलेक्ट RBI गवर्नर शक्ति कांता दास को बैंकर ऑफ द ईयर। तो ये नाम आपको याद रखना है, शक्ति कांता दास जो है सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 एशिया पैसिफिक रीजन में जो है इनको सिलेक्ट किया गया है। किसने? द बैंकर ने, जो कि एक मैगज़ीन है। तो ये मैगज़ीन बैंकर है, तो ये किसके साथ रिलेटेड? इसने अपॉइंट भी किसको किया? बैंकर ऑफ द ईयर इसको, शक्ति कांता को। ओके, फिर आता है नेक्स्ट हरियाणा जो है, हरियाणा ने एक स्टेट एक स्कीम लाई है, उसको बोलते हैं मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि स्कीम। तो इस स्कीम के तहत जो है फैमिली को 2000 रुपये मिलेंगे 3 इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है। तो ये हरियाणा स्टेट ने लाई ये स्कीम, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि स्कीम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट।
तो नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू आरबीआई नोटिफिकेशन 1 रुपी नोट विल बी साइंड इन हिंदी एंड इंग्लिश बाय फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ओके। तो जो नया नोट निकलेगा 1 रुपये का निकला है, उसमें जो है साइन कौन करेगा? फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, और हिंदी में साइन होगा और इंग्लिश में साइन होगा, दोनों में साइन होगा। और जो नोट के टॉप पे जो है वो क्या लिखा होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ठीक है। तो फिर इसी के साथ बनता है एक और क्वेश्चन कि जो नए फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है वो कौन है? वो है अजय भूषण पांडे। तो ये आपको नाम जो है वो कैसे याद रखना है? फाइनेंस मतलब पैसे के रिलेटेड टर्म्स आती हैं, फाइनेंस का मतलब पैसे के रिलेटेड टर्म आती है। तो अगर अजय भूषण ऑब्जेक्टिव में आया तो आप पांडे का ये पी याद रखना, पी फॉर पैसा, ओके। तो आप इसके साथ इसको रिलेट कर सकते हो, अजय भूषण पांडे को। फिर नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली रिजॉइंड द कॉमनवेल्थ रिसेंटली। तो जो कॉमनवेल्थ है वो रिसेंटली किसने रिजॉइन की थी? मतलब ज्वाइन पहले की होगी, फिर बाद में निकल गई होगी, फिर दोबारा से रिजॉइन की थी। मालदीव्स जो है इसको रखा गया है 54th मेंबर। तो ये जो है पहले इसने कॉमनवेल्थ से जो है ऑन सम ह्यूमन राइट्स ग्राउंड्स से जो है अपने आप को विड्रॉ किया था, अब दोबारा से ज्वाइन होगी 1 फेब को। तो वो कौन सी कंट्री आपको याद रखनी है? मालदीव्स को आपको कॉमनवेल्थ के साथ रिलेट करना है। फिर नेक्स्ट आता है, विच सिटी होस्टेड द इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस रिसेंटली। दैट मीन्स ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये जुडिशरी के, क्योंकि आपको नाम से पता चल जाता है कि जो जुडिशियल है दैट मीन्स कि जुडिशियल टर्म्स यहाँ पे कुछ ना कुछ एग्रीमेंट हुआ होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें डिस्कस होगी। वो कहाँ पे हुई? न्यू दिल्ली में। तो इसमें जो है जैसे ई कोर्ट्स जो हैं उनके बारे में बात की गई, कोर्ट्स के बारे में, ये सब चीज़ें, वुमेन सेफ्टी के बारे में बात की गई। ओके, ये हो गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। ओके, तो जो इंडिया है वो इस साल जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में आ गया, ठीक है। रैंकिंग वाइज ये किस नंबर पे आया है? 5th नंबर पे। और इसने किसको ओवरटेक किया है? फ्रांस एंड यूके को। ओके, 2 जो पोजीशंस है वो ऊपर आ गया है, ये मतलब अच्छी बात है, ये 2 पोजीशन ऊपर आ गया है। और अब आपको ये रखना है किस रैंक पे है ये? 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी पे है ये। तो यूएस जो है वो सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, इंडियाज पोजीशन ऑन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 कितना है? 40th रैंक। अब ये इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? देखो, हर किसी कंट्री में क्या होता है कि लोगों के पास आइडियाज़ होते हैं, इनोवेशंस करते हैं लोग, ठीक है, साइंटिफिक डिस्कवरीज करते हैं, नए नए आइडियाज़ जनरेट करते हैं। तो वही सब चीज़ें आती हैं इसमें इंटेलेक्चुअल। बेसिकली जो वर्ड इंटेलेक्चुअल वो क्या है? वो यही है, नई नई इनोवेशंस करना, आइडियाज़ लाना, वो सब इंटेलेक्चुअल में आता है। तो ये जो है हर कंट्री का मेजर करते हैं किसके पास कितना इंटेलेक्चुअल है, किसने कितना डिस्कवर किया, किसके पास क्या क्या आइडियाज़ हैं, ठीक है, हर फील्ड में। तो उसमें इंडिया जो है वो आता है 40th रैंक में। किस में आता है? 40th रैंक में। तो उतनी भी अच्छी रैंक नहीं है। उसके बाद है इंडिया जो है 77th पोजीशन पे आया सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020, और आता है 131 पोजीशन पे इन फ्लोरिशिंग इंडेक्स। अब ये सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स और फ्लोरिशिंग इंडेक्स क्या होता है? देखो, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि हर किसी कंट्री में जो लोग हैं वो किस तरह से रह रहे हैं, उनका एनवायरनमेंट कैसा है, बेसिकली इसका जो है कितना कार्बन एमिशन हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जो आपको पता ही है कि कार्बन एमिशन जो है वो एक पोल्यूटेंट है, उसका हमारे एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ता है, हमारी सेहत पे क्या असर पड़ता है, हमारी डेवलपमेंट पे क्या असर पड़ता है, हेल्थ पे क्या असर करता है। तो वही सब चीज़ें किस में आती है? सस्टेनेबल, किस कंट्री में लोग कितने सस्टेनेबल है, ठीक है, वो है 77th पोजीशन पे। और फ्लोरिशिंग, जो फ्लोरिशिंग है बेसिकली ये हेल्थ के रिलेटेड है। और जो फ्लोरिशिंग इंडेक्स है ये है जो चिल्ड्रन है, मतलब जो फ्लोरिश का मतलब क्या होता है? फलना फूलना, ठीक है, फ्लोरिश करना।
तो जो छोटे बच्चे होते हैं जब उनके ग्रोथ ईयर्स होते हैं तो इसमें देखा जाता है कि किस कंट्री के बच्चे की ग्रोथ ईयर्स में न्यूट्रिशन कैसी है, हेल्थ कैसी है, डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, वो सब जो है वो आता है फ्लोरिशिंग इंडेक्स में। तो ये जो है ये आता है 131 में। तो इन सबको कौन देखता है? इसमें तो WHO देखेगा और इसमें यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है वो किसके साथ कंसर्न है? जो चिल्ड्रन के एम्पावरमेंट के साथ ये है, रिलेट है। ओके, फिर आता है इंडियाज़ बिगेस्ट बिजनेस पार्टनर 2020 का कौन रहा है? USA। तो USA जो है इंडिया का सबसे बिगेस्ट बिजनेस पार्टनर रहा है। उससे पहले कौन था? चाइना था। इससे पहले कौन था? चाइना। फिर है लास्ट, भूटान जो है रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट टैक्स। तो जो भूटान है ये भी एक टूरिस्ट प्लेस है। जो भूटान है ये एक टूरिस्ट प्लेस है, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे विज़िट करते हैं। तो इन्होंने अपने जो कंट्री के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए टैक्स जो है इंट्रोड्यूस किया है, ताकि जो रीजनल टूरिज़्म के लिए, ताकि जो उनका कंट्री है वो प्रॉस्पर कर सके, डेवलपमेंट सके, तो इन्होंने ये टैक्स इंट्रोड्यूस किया है। सो इस लेक्चर में इतना ही। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें जो रिमेनिंग पोर्शन है नेशनल जो करंट अफेयर्स फैब 2020 के, और उसमें हम जो मार्च के करंट अफेयर्स होंगे वो भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।